नमो नमः। नमस्कार साथियों, ये हमारा जो एस्टेट का चौथा भाग है और इसमें हम पूरा पेपर कंप्लीट कर लेंगे अपना। और ये मॉक टेस्ट सीरीज़ की तरह ही होगा, तो थोड़ा टाइम आपको देंगे हम, लेकिन टाइम बहुत कम होता है क्योंकि अगर आंसर करना आपको तो उसी टाइम के अंदर हम कर लेते हैं, इसलिए साथ साथ जल्दी जल्दी आंसर करें। ज़्यादा टाइम हमें आपका वेस्ट नहीं करना है क्योंकि टाइम बहुत कम है। इसलिए सबसे पहला जो है प्रश्न हमारा पत्ते सेते। और एक बात जरूर कहूँगा मैं कि आप एक बार इसको शेयर जरूर कर दें आपके स्टडी लीडर ग्रुप में, चाहे आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कोई भी हो, चाहे व्हाट्सएप है चाहे फेसबुक है, जिससे कि ज़्यादा बच्चे इसमें सेशन में जुड़ सकें हमसे। तो पत्ते सेते वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? अपादान, अधिकरण, संप्रदान और कर्ण। इसमें पत्ते सेते वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? देखो यहाँ पर जो पत्ते सेते शब्द है, यहाँ पर जो कर्मणा यम अभिप्रेति से संप्रदानम वो सूत्र है हमारा, ये उसमें क्या होता है? दानस्य कर्मणा यम अभिप्रेति से संप्रदान संज्ञा से आते हैं, यानी कि दान के कर्म के द्वारा जिसको खुश किया जाता है वहाँ संप्रदान होती है। लेकिन उनके साथ में एक वार्तिक भी है कि क्रियाया यम अभिप्रेति सोपि संप्रदानम, कि क्रिया के द्वारा जिसको खुश किया जाए, वो जिसको अनुकूल किया जाए वो भी संप्रदान होता है। तो यहाँ पर पत्ते सेते क्या है कि यहाँ पर हमारा कौन सा कारक होगा? सबसे पहले तो संप्रदान कारक। ठीक है, तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। और इसका अर्थ है कि पति को सुलाने के लिए सोती है, पत्ते सेते। तो यहाँ पर हमारा वार्तिक से जो है वो संप्रदान कारक होगा। कौन सी वार्तिक? क्रियाया यम अभिप्रेति सोपि संप्रदानम। ठीक है, कई बार हमसे पूछ लेते हैं कि किससे हुआ है, तो कौन सा है? क्रियाया यम अभिप्रेति सोपि संप्रदानम। अगला प्रश्न है पितृ पद का समास विग्रह है। पितृ पद का समास विग्रह क्या होगा? माता च पिता च, पितृ च मातृ च, मातरम च पितरं च और पितरम च मातरम च। इनमें से पितृ पद का समास विग्रह क्या होगा? माता च पिता च, पितृ च पिता च। देखो यहाँ पर बहुत इतना ज़्यादा समय देने का प्रश्न नहीं है ये। यहाँ पर एक से द्वंद्व समास है हमारा, तो इसका विग्रह क्या होगा? माता च पिता च। माता पितरों भी हम इसको लिखते हैं और पितरों भी हम इसको लिखते हैं। जब हमने समास के पिछले एक प्रश्न में हमने पढ़ा था तो वहाँ पर हमने इसको बताया भी था। और इसके अलावा जैसे हमने कोई समास का उसमें किया है, तो आप अगर एक अलग जिसमें हम एनसीईआरटी की वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं, वहाँ पर भी आप उसको देख सकते हो कि आप अगर जब कौशिक ऑनलाइन क्लासेस को सर्च करोगे, कौशिक ऑनलाइन क्लासेस, जैसे कई बार लिंक में भी नीचे दे देते हैं हम, नीचे लिंक में आपको मिल जाएगा चैनल का लिंक। अगर आप में जो भी टीचर साथी हैं कि जैसे किसी भी स्टैंडर्ड पर पढ़ा रहे हैं संस्कृत, तो उससे रिलेटेड वीडियोज़ आपको वहाँ चैनल पर मिल जाएंगी। कौशिक ऑनलाइन क्लासेस वो भी मेरा ही चैनल है, तो वहाँ आप अपनी वीडियोज़ को सर्च कर सकते हैं, जो भी एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड वीडियोज़ हैं। तो वहाँ भी उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, कौशिक ऑनलाइन क्लासेस, और मेरी ही पिक वहाँ आपको दिखेगी। ठीक है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहाँ भी हमने अभी समास का टॉपिक को कवर किया है। उसमें समास का जो व्याकरण भी थी, मूल पुस्तक है हमारी एनसीईआरटी, वहाँ हमने उसके सिलेबस से हम करवा रहे हैं। तो उसमें व्याकरण की जो व्याकरण भी थी पुस्तक है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए, तो उसकी सभी वीडियोज़ वहाँ अवेलेबल है, जिसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पितृ पद का समास विग्रह क्या है? माता च पिता च। ठीक है, यहाँ पर अगला प्रश्न हमारा होगा गंगेसा में संधि है, यहाँ पर कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है, गुण संधि है, पूर्व रूप संधि है या पररूप संधि है? जो गंगेसा है इसके अंदर कौन सी संधि है? तो गंगेसा में संधि होगी वृद्धि संधि। तो पहला ऑप्शन हमारा सही होगा। कौन सी संधि है यहाँ पर? वृद्धि संधि है गंगेसा के अंदर। नौ प्लास वनम में अलंकार है, कौन सा अलंकार है इसके अंदर? यमक अलंकार है, अनुप्रास है, श्लेष है या उपमा है? नौ प्लास वनम पुरस्फुट प्रागत पंकजम मृदु लतांत लतांतम आलोकयत सुरभिम सुरभिम सुमनो भरई। ऐसे ही है ये, कुछ अशुद्धि हो तो क्षमा करना। ठीक है, तो यमक, अनुप्रास, श्लेष या उपमा। ठीक है, इसमें कौन सा अलंकार है यहाँ पर? ये तो हम मुख्य जब हम अलंकारों को याद करते हैं, इसी उदाहरण को हम याद करते हैं। तो किस अलंकार का उदाहरण है ये? सत्यर्थे। और उस अलंकार की परिभाषा क्या है? सत्यर्थे पृथग अर्थाया स्वर व्यंजन सहते कर्मेण तेने वावर्ती यमकम विनिगद्यते। तो कौन सा अलंकार हुआ? यमक अलंकार है हमारा पहला ऑप्शन जो है वो सही है, यमक अलंकार। रामानुज संप्रदाय किस दर्शन से संबंध है? योग से, सांख्य से, वैशेषिक से या वेदांत से? जो रामानुज संप्रदाय है वो किस दर्शन से संबंध है? योग से, सांख्य से, वैशेषिक से या वेदांत से? रामानुज संप्रदाय जो है वो किससे संबंधित है? वेदांत से है वो। फोर्थ ऑप्शन हमारा सही होगा, वेदांत से। ठीक है, रामानुज संप्रदाय किससे संबंधित है? वेदांत से। अगला प्रश्न है कानीन है पद निष्पन्न है। कन्या जमा अण, कन्या जमा णिच, कन्या जमा णिनी या कन्या जमा इन। जो कानीन है पद वो किससे उत्पन्न है, किससे निष्पन्न है, किससे बना है?
ये किससे होता है, कन्या या कनिंच जो है उससे क्या होता है, कन्या जमा अण होता है वहाँ पर। तो हमारा जो कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, कन्या जमा अण। ठीक है, ये हमारा सही होगा पहला ऑप्शन, कन्या अण। अगला प्रश्न है, पठंतम पद में विभक्ति है प्रथमा, षष्ठी, द्वितीय या चतुर्थी। देखो जैसे हमसे विभक्ति का पूछा गया था, ऐसे ही पठंतम का पूछा गया है कि उसमें कौन सी विभक्ति है, प्रथमा है, षष्ठी है, द्वितीय है या चतुर्थी है। इसके अंदर हमें विभक्ति बतानी है कि कौन सी विभक्ति है यहाँ पर। तो यहाँ हमारी विभक्ति होगी द्वितीय। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन जो है वो हमारा सही होगा, द्वितीय विभक्ति है यहाँ पर। ठीक है, अगला प्रश्न है, भवंती पद में प्रत्यय, भवंती में कौन सा प्रत्यय है, भू, जी, जय या सिप। भवंती पद में कौन सा प्रत्यय, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भवंती हमारा बनता कहाँ पर है। ये हमारा होता है भू धातु, ठीक है, लट लकार, और कौन सा है, बहुवचन है, प्रथम पुरुष का बहुवचन है। और तो प्रथम पुरुष बहुवचन में अगर हम देखेंगे तिप तस जी, तो क्या बनता है हमारा जी, जो अंत ऐसे जी को जय को अंत आदेश हो जाता है वहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा जी होगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। अष्टाध्यायी के अध्याय विभाजित हैं पर्वों में, सर्गों में, पादों में या अंकों में। अष्टाध्यायी के अध्याय देखो यहाँ पर पूछे गए हैं कि अध्याय किस में विभाजित हैं, पर्व में है, सर्ग में है, पाद में है या अंकों में है। और जिसमें विभाजित है उसमें वहाँ पर उसका क्या विभाजन है। अगर पर्व में है तो एक अध्याय में कितने पर्व हैं, सर्ग है तो कितने सर्ग हैं एक अध्याय में, पाद है तो कितने पाद हैं, या अंक है तो कितने अंक हैं, वो भी बताएं जल्दी से जल्दी। ठीक है, तो यहाँ पर एक उसमें हमारे 4 भाग हैं, वो क्या है, पाद हैं हमारे। एक अध्याय के अंदर 4 पाद होते हैं। ठीक, इसलिए 8 अध्याय में कुल कितने पाद हैं, 32 पाद हैं। ठीक है, जैसे पूर्वोत्तरार्थी असिद्धम सूत्र, वहाँ हमें पता लगता है कि जो पहले 7.25 अध्याय हैं उसके प्रति त्रिपादी असिद्ध है, तो उसीलिए बाद में ही इसका विभाजन किया गया है। तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, किस छंद में क्रमशः जगण, तगण, जगण तथा रगण आते हैं। तो यहाँ पर किस छंद में क्रमशः जगण, तगण, जगण और रगण है, शालिनी, वसंत, रुचिरा और हरिणी। तो किसमें है वो, तो वो होते हैं वसंत छंद के अंदर। तो यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, वसंत छंद। अगला प्रश्न है, तैत्तिरीय संहिता संबंध है। देखो जितने भी मॉक टेस्ट सीरीज हमने कवर की है उसमें हमने ऐसे साथ में ही आपको हर वेद से संबंधित बताया कि क्या कौन सा उपनिषद है, कौन सा ब्राह्मण, कौन सा आरण्य किस वेद से संबंधित है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट कवर्स हो जाते हैं साथ साथ में ही। तो देखो यहीं पर डायरेक्टली प्रश्न पूछा गया, तैत्तिरीय संहिता संबंध है यजुर्वेद से, ऋग्वेद से, अथर्ववेद से या आयुर्वेद से, किससे संबंधित है तैत्तिरीय संहिता। तैत्तिरीय संहिता जो है वो यजुर्वेद से संबंधित है, पहला ऑप्शन हमारा सही होगा। देखो जब तक मैं प्रश्न पढ़ रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो मैंने 5 सेकंड का समय आपको बोला है, तो 5 सेकंड साथ साथ ही पूरे हो जाते हैं। तो इसलिए प्लीज़ बाद में प्रश्न बोलने के बाद ना सोचें कि मैंने टाइम नहीं दिया आपको, क्योंकि इतना ही टाइम बहुत है। अगला प्रश्न है, समरी धातु विधिलिंग मध्यम पुरुष एकवचन का रूप है, समरेत, समरेह, समेरम या स्मर। तो वो होगा समरेह। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, समरेह। ठीक है, गद्य में रचित ग्रंथ है, इनमें से कौन सा जो ग्रंथ गद्य के अंदर है, कठोपनिषद, सामवेद, आरण्यक या ऋग्वेद। देखिए गद्य पूछा गया है यहाँ पर हमसे जो, तो गद्य हमें बताना है तो वो कौन सा है। देखो ये हमें पता है कि ये सब पद्य में है, तो हमें गद्य बताना, तो कौन सा आरण्यक है जो गद्य में है, पूर्णतः गद्य पूछा गया है तो आरण्यक है यहाँ पर। तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा, आरण्यक। नव साहसांक चरित्र के रचयिता है, नव साहसांक के चरित्र के रचयिता कौन है, चंद्रगुप्त, चित्रगुप्त, पद्मगुप्त या वाक्पतिराज। नव साहसांक चरित्र के रचयिता कौन है इनमें से, तो वो हैं पद्मगुप्त जी। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन जो है सॉरी वो सही होगा, पद्मगुप्त। नव साहसांक चरित्र रचयिता कौन है, पद्मगुप्त। काव्य अलंकार किसकी कृति है, भामह की, भरत की, वामन की या विश्वनाथ की। जो काव्य अलंकार है वो किसकी कृति है, भामह, भरत, वामन या विश्वनाथ। काव्य अलंकार जो है वो भामह जी की रचना है, तो पहला ऑप्शन हमारा सही होगा, भामह जी की रचना है काव्य अलंकार। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही। सभापति पद में समास है, सभापति पद के अंदर कौन सा समास है, द्वंद्व समास है, तत्पुरुष समास है, बहुव्रीहि समास है या अव्ययीभाव समास है। सॉरी वो प्रश्न अलग हो गया था। यहाँ पर हमारा जो पहले एक फाइल मिसप्रिंट है बीच में, चुर धातु लुट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है।
चोरिये, चोरतारो, चोरियात या चोरीदा। ये पहले थोड़ा सा एक प्रिंट जो है वो नहीं है उसके अंदर, तो इसलिए हमें पहले वाली PDF से ही करवाना पड़ रहा है। ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या होगा, चोरीदा। फोर्थ ऑप्शन जो वो सी हो जाएगा हमारा। चुर धातु, लुट लकार, प्रथम पुरुष और एक वचन। अगला प्रश्न है, कवि शब्द की षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। कवि, कविये, कवि या कवीम। तो कवे, कविये, कवि या कवीम, इनमें से कौन सा होगा हमारा। तो यहाँ हमारा कवि जो है पहला ऑप्शन जो हमारा सी हो जाएगा, कवि। अगला प्रश्न है, दर्शक पद निष्पन्न है। दर्शक पद कैसे बनता है। दृश्य अणमुल, दृष्टुमुन, दृश्यगत या दृश्यकत्वतु। तो वो होता है दृश्य जमा णमूल से। तो पहला ऑप्शन हमारा सही है, दृश्य जमा णमूल। अगला प्रश्न है, मैत्रेयी तथा गार्गी के शास्त्रार्थ का विवेचन किस उपनिषद में है। छांदोग्य, श्वेतास्त्र, बृहदारण्यक या मैत्रायणी। जो मैत्रेयी तथा गार्गी के शास्त्रार्थ का विवेचन किस उपनिषद के अंदर है। मैत्रेयी तथा गार्गी के शास्त्रार्थ का विवेचन किस उपनिषद में है, तो वो है बृहदारण्यक के अंदर। तीसरा ऑप्शन सही है हमारा, बृहदारण्यक। वृद्धि संज्ञक वर्ण है, इनमें से वृद्धि संज्ञक वर्ण कौन से हैं। आ, ए, ओ, ए, औ, आ, ऐ, औ या ए, ऐ, औ। इनमें से कौन से जो वृद्धि संज्ञक वर्ण है। तो इनमें से आ, ऐ और औ जो हैं वो वृद्धि संज्ञक वर्ण हैं। तो हमारा तीसरा ऑप्शन जो है वो सही है, आ, ऐ और औ। यस्य च भावेन भाव लक्ष्मण सूत्र का उदाहरण है। इसमें से कौन सा उदाहरण है। आयुक्तः, व्यापारितः, साधु कृष्णो मातृ, मोक्षे इच्छास्ति या गोसु दुहिमानासु गतः मतः। ठीक है, इनमें से कौन सा उदाहरण है हमारा यस्य च भावेन भाव लक्षणम का। तो यहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शन जो सही हो जाएगा, गोसु दुहिमानासु गतः। यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन जो है वो सही है हमारा, फोर्थ ऑप्शन। सभापति पद में समास है। सभापति पद के अंदर कौन सा समास है। द्वंद्व, तत्पुरुष, बहुव्रीहि या अविभाव। सभापति पद के अंदर कौन सा समास है। तो सभायापति, सभापति, तो यहाँ पर हमारा तत्पुरुष समास होगा। दूसरा ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। प्रातिशाख्य नामक ग्रंथों में किस वेदांग का विस्तार है। निरुक्त का, छंद का, कल्प का या शिक्षा का। प्रातिशाख्य नामक ग्रंथों में किस वेदांग का विस्तार मिलता है। प्रातिशाख्य नामक ग्रंथों किस वेदांग का विस्तार मिलता है, वो है शिक्षा। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, किसका विस्तार मिलता है वहाँ पर, शिक्षा का। तिंग तथा सित प्रत्ययों की संज्ञा है। सार्वधातुक, आर्धातुक, निष्ठा या टी। तिंग और सित जो हैं उनकी कौन सी संज्ञा होती है। सार्वधातुक संज्ञा होती है, आर्धातुक होती है, निष्ठा होती है या टी संज्ञा होती है। तो होती है तिंग सित सार्वधातुकम। तो सार्वधातुक संज्ञा होती है। पहला प्रश्न हमारा ऑप्शन हमारा सही है, तिंग सित सार्वधातुकम। अभिनी पूर्वक विस धातु के आधार की संज्ञा होती है। करण, अधिकरण, संप्रदान या कर्म। अभिनी पूर्वक विस धातु के आधार की संज्ञा होती है। वो होते हैं हमारी अभिनी विशिष्ट, तो उससे क्या होता है हमारा, उससे हमारी कर्म संज्ञा होती है। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा सही होगा, कर्म संज्ञा। निम्न में से द्वंद्व समास का उदाहरण है। पटु भार्य है, प्राप्त जीविका है, अनेकः या पाणिपादम। इनमें से कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण है। पटु भार्य है, प्राप्त जीविका है, या अनेकः या पाणिपादम। तो यहाँ पर पाणिपादम जो है, पाणी च पादम च, यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन जो वो हमारा सही होगा, पाणिपादम। निम्न में से एचो या वायव्य सूत्र का उदाहरण में कौन सा जो है एचो या वायव्य सूत्र का उदाहरण है। गव्यम, पावक है, मन्यसे या हरिये ही। इनमें से कौन सा जो है एचो या वायव्य सूत्र का उदाहरण है। तो यहाँ पर उदाहरण होगा पावक है। पौ जमा अकह जो वो एचो या वायव्य सूत्र का उदाहरण है, पावक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से अर्थालंकार नहीं है। स्वभावोक्ति, यमक, दीपक या प्रतीप। देखो यहाँ हमें पता है अलंकार के दो भेद होता है, शब्दालंकार, अर्थालंकार, और एक उभयालंकार भी होता है।
तो इस तरह से यहाँ पे हमें ये पूछा गया कि इनमें से कौन सा अर्थालंकार नहीं है, तो हमें वो बताना है कि अर्थालंकार कौन सा नहीं है। स्वभावोक्ति है, यमक है, दीपक है या प्रदीप है। तो वो है यमक, क्योंकि ये शब्दालंकार है। सत्यर्थे पृथकर्थाय और व्यंजन सहते कर्मणि तेने वावर्ती यमकम विनिगद्यते, जैसे हमने पहले उदाहरण पढ़ा है उसका, नव प्लास प्लास वनम पुरा प्रागत पंकजम, तो वहाँ शब्दों से है तो शब्दालंकार है वो। तो यहाँ पर हमारा यमक सही होगा ऑप्शन। भारतीय दार्शनिक परंपरा में परमाणु सिद्धांत के प्रणेता हैं कणाद, गौतम, जैमिनी या उमा स्वाति। इनमें से कौन है जो दार्शनिक परंपरा में परमाणु सिद्धांत के प्रणेता हैं? कणाद हैं, गौतम है, जैमिनी है या उमा स्वाति हैं। तो वो हैं कणाद जी। तो पहला ऑप्शन हमारा सही होगा, कौन है? कणाद। अगला प्रश्न है, साबर भाष्य किसकी टीका है? जो साबर भाष्य है वो किसकी टीका है? योग सूत्र की, न्याय सूत्र की, जैमिनी सूत्र की या सांख्य सूत्र की? साबर भाष्य जो है वो किसकी टीका है? साबर भाष्य जो जैमिनी सूत्र की टीका है, तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा यहाँ पर। साबर भाष्य किसकी टीका है? जैमिनी सूत्र। चंद्रमा पद में विभक्ति व वचन है। चंद्रमा पद के अंदर प्रथमा विभक्ति एक वचन, प्रथमा विभक्ति बहुवचन, द्वितीय विभक्ति बहुवचन या षष्ठी विभक्ति बहुवचन, इसमें कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है? चंद्रमा शब्द ये कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, उसको हमें बताना है कि चंद्रमा कहाँ पर रूप होगा। तो ये होता है हमारा प्रथमा विभक्ति एक वचन के अंदर। पहला ऑप्शन हमारा सही होगा। चंद्रमा शब्द पद कहाँ में विभक्ति और वचन कौन सा है? प्रथमा विभक्ति और एक वचन। प्रोक्ष भूतकाल में धातु से लकार किया जाता है। लंग लकार, लुट लकार, लुंग लकार या लिट लकार। प्रोक्ष भूतकाल में धातु से कौन सा लकार किया जाता है? लंग, लुट, लुंग या लिट लकार। प्रोक्ष भूतकाल में हमारा लिट लकार होता है, तो यहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रोक्ष भूत में कौन सा होता है? लिट लकार। पाणिनि ने वेदों की भाषा को कहा है छांदस, संहिता, अवेस्ता या भाषा। पाणिनि ने वेदों की भाषा को क्या कहा है? छांदस, संहिता, अवेस्ता या भाषा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि पाणिनि ने वेदों की भाषा को कहा है छांदस, संहिता, अवेस्ता या भाषा। तो उन्होंने इसको छांदस कहा है, तो पहला ऑप्शन हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक है, छांदस। अगला प्रश्न है हमारा, कालिदास रचित मेघदूत किस छंद में निबद्ध है? स्त्रग्धा, मंदाक्रांता, मालाभारिणी या आर्या। कालिदास रचित मेघदूत किस छंद में निबद्ध है? स्त्रग्धा, मंदाक्रांता, मालाभारिणी या आर्या। मेघदूत कालिदास जी की रचना, इसके दो भाग हैं, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। तो ये किस छंद के अंदर है? वो है मंदाक्रांता छंद। तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, मंदाक्रांता छंद। अगला प्रश्न है, पूर्वार्चिक तथा उत्तरार्चिक किस ग्रंथ के भाग हैं? ऋग्वेद के, सामवेद के, महाभारत के या मनुस्मृति के। जो पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक जो हैं वो किस ग्रंथ के भाग हैं? ऋग्वेद के हैं, सामवेद के हैं, महाभारत के हैं या मनुस्मृति के हैं। पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक जो है वो सामवेद के भाग हैं, तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही है, सामवेद। अद धातु के लिट लकार में प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप है? अत्यस्तः है, अदंती, अध्यस्तः है या अतश्चाव है। इनमें से कौन सा प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप है? अद धातु के लिट लकार में प्रथम पुरुष द्विवचन में, तो वो होगा हमारा अत्यस्तः है। अत्यस्ति, अत्यस्तः है, अत्यस्तंती, इस तरह से बनेंगे, तो वहाँ पर हमारा पहला होगा अत्यस्तः है। अगला प्रश्न है, ब्राह्मण ग्रंथों का मुख्य उद्देश्य है? सृष्टि की विवेचना, यजों की विवेचना, दर्शन की विवेचना या छंदों की विवेचना। ब्राह्मण ग्रंथों का मुख्य उद्देश्य है, ब्राह्मण ग्रंथों का मुख्य उद्देश्य क्या है? वो है यजों की विवेचना। तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही होगा, यजों की विवेचना। भामिनी विलास किसकी रचना है? भामिनी विलास जो है वो किसकी रचना है? पंडित राज जगन्नाथ, राजशेखर, भवभूति या पुष्पदंत। भामिनी विलास किसकी रचना है? तो ये है पंडित राज जगन्नाथ जी की। तो पहला ऑप्शन हमारा सही है, पंडित राज जगन्नाथ।
काव्य मीमांसा के रचयिता हैं, काव्य मीमांसा के रचयिता कौन है? रुद्रट हैं, आनंदवर्धन है, राजशेखर हैं या क्षेमेंद्र हैं? काव्य मीमांसा के रचयिता कौन है? रुद्रट, आनंदवर्धन, राजशेखर या क्षेमेंद्र? तो वो हैं राजशेखर। तो यहाँ तीसरा ऑप्शन हमारा सही है, राजशेखर। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन आर्य भाषा काल काल कहलाता है? 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व, 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व, 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक, या 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक। ठीक है, तो ध्यान से देखें एक बार, कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन करने के है कि इस देखो, जैसे पहला ये है कि 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व, तो अपने आप ही कट जाता है, गलती से में लिखा हुआ है, क्योंकि ये जो ईस्वी पूर्व जो है उल्टा चलता है। ठीक है, जैसे ये दिया हुआ है यहाँ पर इस तरह से। तो क्या हुआ यहाँ पर, हमारे मध्यकालीन आर्य भाषा काल कौन सा कहलाता है? तो वो है तो यहाँ पर हमारा ये ऑप्शन सही होना चाहिए, 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो इसमें भी डाउटफुल है, क्योंकि दोनों ही काल इस तरह से दिए गए हैं, तो इनमें से सेकंड ऑप्शन सही होगा। बाकी आप अपना आंसर जो है यहाँ बताएं क्या होगा, एक बार चेक करें इसको सभी। निम्न में से शुद्ध वाक्य है? हरिये रोचते भक्ति, हरिम रोचते भक्ति, या हरिणा रोचते भक्ति, या हरि रोचते भक्ति। इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है? हमें पता है कि जहाँ अच्छा रुच धातु है उसमें कौन सा होगा हमारा, तो वो होगा चतुर्थी, हरिये रोचते ही भक्ति। यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सत्री व सानच प्रत्यय किस लकार के स्थान पर होते हैं? लट लकार, लोट लकार, लंग लकार या लिट लकार। सत्री व सानच प्रत्यय किस लकार के स्थान पर होते हैं? लट, लोट, लंग या लिट लकार। तो स्तुति और सानस जो प्रत्यय हैं वो होते हैं लट लकार। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, लट लकार। अगला प्रश्न, मुख्यतः कर्मकांड का प्रतिपादन करने वाला वेदांग है? ज्योतिष, गीता, निरुक्त या कल्प। इनमें से कौन सा जो है कर्मकांड का प्रतिपादन करने वाला वेदांग है? ज्योतिष, गीता, निरुक्त या कल्प। तो वो है कल्प। यहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यह व र ल के स्थान पर ई उ री ल का होना कहलाता है? आदेश, संप्रसारण, स्थानीय या आगम। तो वो होता है संप्रसारण। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हो जाएगा संप्रसारण। अगला प्रश्न है, निम्न में से द्विकर्मक धातु है? भू, दंड, सेव या हु। इनमें से कौन सी धातु द्विकर्मक है? भू, दंड, सेव या हु। तो वो है दंड धातु। तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा दंड। अगला प्रश्न है, कर्मधारय किस समास के अंतर्गत आता है? तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व या बहुव्रीहि। देखो मैंने आपको बताया कि इस जो समास की वीडियो हमने बनाई है कौशिक ऑनलाइन क्लासेस चैनल पर, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। कौशिक ऑनलाइन क्लासेस करके आप सर्च कर सकते हो, क्लासेस ES होगा, ठीक है। तो वहाँ पर आप उसको सर्च कर सकते हो, जिससे कि आपको समास की पूरी वीडियो हमने वहाँ बनाई है, जो व्याकरण विधि पुस्तक पर आधारित है। तो वहाँ आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या हो, कर्मधारय समास में हमने उसके भेद बताया कि जो कर्मधारय है वो किसका भेद है? तो वो है तत्पुरुष का। यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा सही है, तत्पुरुष का भेद है वो। वेद का मुख किसे कहा गया है? शिक्षा को, कल्प को, व्याकरण को या छंद को। जो हमने दूसरा चैनल है वो NCERT बुक्स पर आधारित बनाया है पूरी तरह। वहाँ पर NCERT बुक्स जैसे हमने 6th की जो रुचिरा भाग 1 है, रुचिरा भाग 2, रुचिरा भाग 3, व्याकरण भी थी, या संस्कृत साहित्य की जो पुस्तक है 11th और 12th स्टैंडर्ड के लिए, इस तरह के मतलब पुस्तकों को वहाँ पर विवेचन किया गया है। तो आप वहाँ पर उनको देख सकते हैं। तो वेद का मुख किसको कहा गया है? हमारे जो षड वेदांग उनमें से वेद का मुख किसको कहा गया है? तो वो है व्याकरण को। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा व्याकरण। अगला प्रश्न है, छात्रः विद्यालयं गच्छति का कर्मवाच्य रूप है? छात्रेण विद्यालयं गम्यते, छात्रेण विद्यालयः गम्यते, छात्रेण विद्यालयं गच्छति या छात्रः विद्यालयः गच्छति। इनमें से कौन सा कर्मवाच्य रूप है? छात्रः विद्यालयं गच्छति का कर्मवाच्य रूप है, तो वो है छात्रेण विद्यालय गम्यते। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, छात्रेण विद्यालय गम्यते। अगला प्रश्न है,
क्रुद्ध धातु के योग में जिस पर क्रोध किया जाता है उसकी संज्ञा होती है क्रम संज्ञा, अपादान संज्ञा, संप्रदान संज्ञा या कर्ता संज्ञा। क्रुद्ध धातु के योग में जिस पर क्रोध किया जाता है उसकी संज्ञा होती है, तो वो होती है संप्रदान संज्ञा। तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ से होगा संप्रदान संज्ञा। ठीक है, अगला प्रश्न है क्रमशः नगण, भगण, भगण तथा रगण होते हैं वसंत तिलका में, द्रुत विलंबित में, मंदाक्रांता में, उपेंद्र वज्रा में। क्रमशः नगण, भगण, भगण तथा रगण कहाँ पर होते हैं? और सभी साथी इसको जो भी चैनल आपको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपकी राय ज़रूर दें। कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं आपको वीडियो कैसे लगे। पूरा भाग हम कंप्लीट कर चुके हैं एस्टेट का, जो 2009 का पेपर था हमारे सामने। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? द्रुत विलंबित, दूसरा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो सभी साथियों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और अपना जो है वीडियो को लाइक करें। चैनल को बार बार कह रहा हूँ आपको कि सब्सक्राइब कर लें जो नए साथी जुड़ रहे हैं, जिससे कि आपको आगे की वीडियोस जो भी है उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। धन्यवाद, थैंक यू। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।